करती है। हेलो, आप लोग दर्शक में बैठ जाएं और बीच में जो बच्ची है ना खड़ी हो बैठ जाओ। देखिए, शादी के बाद जब ससुराल जाती है तो उसका क्या रहस्य होता है और पुनः ससुराल जाएगी तो क्या रहस्य होगा, यह लड़की कैसी होगी, वह 100% लड़की के माता पिता पर निर्भर करता है। बहू जरा चाय तो लाओ, सुबह के 8 बज गए हैं। अरे रानी बेटा इधर तो आना। हाँ माँ। हाँ माँ। बेटा जरा देख तुम्हारी भाभी क्या कर रही है। ठीक है माँ। चाय लेकर नहीं आ रही है। ठीक है माँ। अरे चाय भी नसीब नहीं हुई है, बेटा जरा देख कर तो आना। ठीक है माँ। भाभी ये आप क्या कर रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं फोटो क्लिक कर रही हूँ। आपकी माँ ने बोला चाय बनाने, आपने अभी तक चाय नहीं बनाई। हाँ तो क्या हुआ, मैं क्या यही करने आई हूँ यहाँ। मुझे क्या, मैं तो जा रही हूँ माँ से बोलने। जाओ जाओ, माँ जी से कह दो मैं आ रही हूँ। अरे बेटा तुम्हारी भाभी क्या कर रही है? फोटो क्लिक कर रही है, ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े मुँह बनाकर। टेढ़े मेढ़े मुँह बनाकर? अरे भाई यहाँ क्या हो रहा है? लेकिन हमने तो सुना था कि सेठ जी की बेटी बहुत सुशील है, वो सबका ध्यान रख लेगी, पर मुझे समझ नहीं आता यह महारानी कर क्या रही है। वो टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर फोटो खींच रही है और तो और सेल्फी भी ले रही है। ये भाग्यवान, अब तुम ही जाकर देखो। अच्छा मैं जगह देखती हूँ। बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी बताइए। बहू घड़ी में 8 बज रही है, तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई। हाँ तो क्या हुआ, आप बना लीजिए। आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम इतना भी नहीं कर सकती। मुझसे नहीं होता इतना ड्रामा, आप खुद कर लो। बड़ा अजीब हो बहू, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया कि सास ससुर से कैसे बात की जाती है। यही संस्कार दिए तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने। मेरे माँ बाप ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया। आपने ही बोला था बेटी की तरह रखेंगे तो भुगतना तो बढ़ेगा। तो क्या तुम्हें बेटी की तरह नहीं तो क्या बहू की तरह बना कर रखना हो और बेटी को बेटी ही मानेंगे? हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। आपने ही बोला था बेटी की तरह रखेंगे तो भुगतिए। बेटा हमने तुमसे ये कही कि तुम चाय बना लाओ, लेकिन तुम तो बस उल्टे जवाब दे रही हो। हाँ तो क्या हुआ, मैं यही सब करने आई हूँ। ज्यादा है तो अपनी बेटी से बनवा लो, नहीं है तो खुद बना लो। वो तो हमारी बेटी है, लेकिन उसको क्या 8 बज गए, लेकिन तुम अभी तक चाय नहीं बनाई। बोलिए ना। आ गए बेटी के प्यारे पापा। हे भगवान। हेलो, हे भगवान, ऐसी बहू पाकर मैं तो धन्य हो गया। हाँ हाँ, मेरे तो जैसे करम खुल गए। अभी मैं पापा को फोन करती हूँ और बताती हूँ सब। हेलो। हाँ बेटा बताओ, सब ठीक तो है? पापा मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बस आप मुझे यहाँ से ले जाइए। अरे शांत, अभी 8 दिन तो हुए हैं। 8 दिन में तो मेरा जीना हराम कर दिया है उस बुढ़िया ने। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। आखिर ऐसा क्या हो गया? मैंने तो इतनी धूमधाम से शादी की थी, इतने सारे दहेज हीरे मोती दिए, ऐसी शादी तो किसी ने देखी भी नहीं होगी। फिर ऐसा क्या हो गया? चलो मैं देखता हूँ। समधी जी प्रणाम। आ गए बेटी के प्यारे पापा। मेरी बेटी कहाँ है, क्या हुआ है? होगी
कहीं महारानी देख लो जाकर। बेटी, ओ बेटी। हाँ पिताजी। बताओ क्या हुआ? मैं आपको सब बताऊंगी, पहले आप मुझे इस नरक से ले चलिए। अरे बेटा, पहले अपनी सास से तो पूछ लो। अरे उस चुड़ैल से क्या पूछना? अरे बेटा चलो अपनी सास से एक बार पूछ लेते हैं। अरे नहीं, मुझे नहीं पूछना, मैं जा रही हूँ, आप पूछते रहिए। चलो बेटा पूछते हैं। समधन जी, मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। कल ले जाना है जो अभी ले जाओ इसे। बस 4-5 दिनों में भेज दूंगा। बस कोई जरूरत नहीं है 4-5 दिनों के लिए, हमेशा के लिए ले जाओ इसे। और आपने जो दहेज दिया था वो भी ले जाओ। मैं तो इस लड़की को पाकर धन्य हो गया। तुरंत करो, बाहर का दरवाजा खुला हुआ है। समधन जी प्रणाम, समधन जी प्रणाम। मैं अपनी बेटी को भेज दूंगा। बेटा बताओ, आखिर ऐसा क्या हो गया जो ये वातावरण इतना निर्मित कैसा हो गया? अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हारा ससुराल कैसा है? पिताजी वो तो नरक है, नरक। क्या नरक? हाँ पिताजी। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हारा ससुर कैसे है? ससुर तो नरक का देवता है। और वो तुम्हारी सास कैसी है? वो तो 1 नंबर की चुड़ैल है पिताजी, चुड़ैल। अच्छा बेटा तुम्हारा देवर कैसा है बताओ तो? उसकी तो पूछो मत, वो तो 1 नंबर का लफंगा है, लफंगा। और तुम्हारी ननद कैसी है? वो तो 1 नंबर की चुगलखोर है। अच्छा बेटा, तुम्हारे पड़ोसी तो अच्छे होंगे। पिताजी वो तो LLB है, LLB। क्या LLB? हाँ पिताजी। ये क्या होता है बेटा? लुच्चा लफंगा बदमाश। लुच्चा लफंगा बदमाश। और वो तुम्हारा पति कैसा है? वो तो नरक का देवता है। क्या राक्षस? तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारा घर एकदम तुम्हारा है, तुम उसमें एकदम आराम से रहोगी। चलो बेटा। ठीक है पिताजी। लड़ते तुम यहाँ कितनी दिन रहोगी? मैं तो यहाँ हमेशा के लिए आई हूँ। मुझे क्या दिक्कत, तुम्हारा घर तुम जानो। तुम्हारे पिताजी यहाँ कितने दिन भी रखे? आ गई महारानी। हाँ मैं आ गई। तुम बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझे क्या दिक्कत, तुम्हारा ससुराल तुम जानो। तुम्हें मालूम है सेठ जी है ना अपने? हाँ हाँ हाँ। मायके आई 3 साल हो गई, 3 साल। जाएगी नहीं वो? तलाक हो गई, तलाक। छोड़ देना, छोड़। अच्छा दीदी। हाँ बताओ क्या हुआ? जीजू कब आ रहे हैं? अरे भाई जीजू नाम के जंगल में फंस गई मैं तो। भैया मुझे बचाओ कोई। हे भगवान, मेरे तो कर्म फूट गए, इससे अच्छी तो मैं गंवारी ठीक थी। अरे बेटा क्या हो गया, बड़ी उदास दिख रही हो, उठो तो जरा, बताओ तो क्या हुआ है? कुछ नहीं पिताजी, एक तो ससुराल में नरक था और यहाँ पर नरक बना रखा है कुछ लोगों ने। अच्छा बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है। पहले तुम ये बताओ, अगर पूरा ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा तो क्या तुम वहाँ जाना चाहोगी? जरूर पिताजी। मेरे नगर में एक मुनि संत आए हैं, बहुत ऊंचे मुनि संत हैं।
कर लोगी तो पूरा ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में होगा। ये मंत्र मुझसे नहीं होता पिताजी, आप खुद कर लो। अच्छा, मंत्र का मैं जाप कर लूंगा। केवल तुम्हें साधना साधनी है। अगर तुमने इतना भी कर लिया तो वो तुम्हारा यमराज पति तुम्हारे पैर छुएगा। पैर वो तो ठीक है पिताजी, लेकिन साधना में करना क्या है? बस कुछ नहीं, जो लोग कुछ भी बोले तुम्हें उसका उल्टा जवाब नहीं देना है और अपने गुस्से पर काबू रखना है। बस इतना ही करना है, फिर 6 महीने बाद पूरा ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में होगा। सच्ची पिताजी? हाँ बेटा, चलो मैं तुम्हारा ससुराल छोड़ आता हूँ। ठीक है पिताजी। देखिए, लड़की के पिताजी ने लड़की को शादी कर दी। शादी होकर जब ससुराल आई, पहले वह प्यार में रहती थी, उसको पता नहीं था कि दुनिया क्या है। बहुत गुस्से में वह ससुराल से चली आई। यहाँ आने के बाद पिताजी जब समझाते हैं तो फिर देखिए क्या होता है। इस पर मिंटू प्रसाद नोनिया 100 रुपया दिए हैं।